डिफरेंशिएशन का ये दूसरा सेक्शन है और इस दूसरे वीडियो में हम ले रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कि 2x + 3y बराबर है sin x। इसमें हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे लिखेंगे 2 × dx/x के रेस्पेक्ट में, मतलब dx + 3 कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन हम लेंगे dy/dx। और राइट साइड में जो टर्म है इसको लिखेंगे d of sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बहुत ही सरल वे में ये हो गया 2 × 1 dx/dx + 3 dy/dx हमें निकालना है, बराबर sin x का डिफरेंशियल वैल्यू x के रेस्पेक्ट में ये cos x होगा। इस तरह हमारे सामने जो रिलेशन आया कुछ ऐसे आया कि 3 dy/dx बराबर हो गया cos x -2, और इसलिए dy/dx का मान हो जाना चाहिए, ये आ गया cos x -2/3। तो फाइनली हमने dy/dx फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ले लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, और क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर हम लें तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y, बट राइट साइड का टर्म sin y है, यहाँ पर वेरिएबल y है, तो इसको हम लिख लेते हैं पुनः 2 dx/dx + 3 कांस्टेंट है और dy/dx लेंगे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर है sin y, तो d of sin y विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी नीचे dx है, और चूंकि sin के साथ वेरिएबल y है तो हमने y से dy से डिवाइड कर दिया, तो dy से मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि sin के साथ अगर y वेरिएबल है तो y के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसलिए हमने dy से डिवाइड कर दिया और सब काम आसान हो गया। 2 × 1 आएगा यहाँ + 3 dy/dx, और dy/dx हमें चाहिए है, बराबर sin का डिफरेंशिएशन sin y का y के रेस्पेक्ट में ये cos y होगा, और इंटू dy/dx बच गया। हमें निकालना है dy/dx, इसलिए ये dy/dx वाला टर्म हो गया और ये dy/dx वाला हो गया, दोनों को साथ रखते हैं तो हम 3 dy/dx को कॉमन कर लिया, इसको लेफ्ट साइड हम ऐसे करेंगे, इसको राइट साइड ले जाते हैं, तो ऐसे लिख लें 2 बराबर 3 - cos y, और dy/dx को कॉमन कर लिया, तो क्योंकि हमें dy/dx चाहिए इसलिए फाइनली dy/dx का मान कुछ ऐसे आना चाहिए, बराबर 2 ये आ गया 3 - cos y। तो फाइनली हमने dy/dx को यहाँ इस फंक्शन के लिए निकाल लिया। अगले क्वेश्चन नंबर हम ये ले रहे हैं, फंक्शन है x × y + y का स्क्वायर है, और बराबर राइट साइड में जो फंक्शंस है ऐसे हैं कि tan x एंड +y है। फाइनली एक यहाँ पर है dx × y, मतलब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, तो इस पर हम जानते हैं फार्मूला कि अगर u और v दो फंक्शंस ऐसे हो कि दोनों में वेरिएबल एक ही हो, मतलब x हो, तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला है प्रोडक्ट मेथड, जिसको प्रोडक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। और मैं इसको ऐसे बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड × v बराबर सेकेंड × फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट × सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ऐसे मैं बताता हूँ, तो ऐसे अगर याद रखें तो बेहतर। ये दो फंक्शंस है, ये फर्स्ट इसको ले लिया, इसको सेकेंड ले लिया, तो हमने कहा कि भाई सेकेंड × फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फिर प्लस फर्स्ट × सेकेंड का डिफरेंशिएशन। जब कभी भी दो फंक्शंस हो तो प्रोडक्ट हो दोनों फंक्शन का, तो हम इसी फार्मूला से उनका डिफरेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है x, तो फर्स्ट × सेकेंड फंक्शन y का डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx, और प्लस सेकेंड मतलब y × फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन मतलब dx/dx प्लस,
वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम ऐसे लिखेंगे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर राइट साइड में है tan x, तो d ऑफ tan x हम जानते हैं x के रेस्पेक्ट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपॉन यहाँ dx लिख सकते हैं, लेकिन ये y है तो इसके लिए लिखेंगे dy अपॉन dx। हमें चाहिए है dy अपॉन dx का वैल्यू, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। अब पहले लिखते हैं, इस सब का मान निकालते हैं। ये हो गया x dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर सिंपली y बचेगा और यहाँ पर प्लस ये आ जाएगा 2y dy अपॉन dx बराबर राइट साइड में tan x का डिफरेंशियल वैल्यू होता है sec स्क्वायर x एंड प्लस dy अपॉन dx। तो हमारा फाइनल स्टेज लगभग आने वाला है। अब हमारे पास तीन जगह dy अपॉन dx यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनको साथ रखते हैं, इनको लेफ्ट साइड रखते हैं, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, माइनस हो जाएगा। इस y को राइट साइड ले जाते हैं, तो dy अपॉन dx को कॉमन करते हुए यहाँ से कॉमन कर लिया और प्लस यहाँ से भी कॉमन कर लिया, तो ये 2y होगा और dy अपॉन dx को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 1 बचेगा और यहाँ इंटू हम dy अपॉन dx लिख लेते हैं। और तब राइट साइड में जो टर्म है ऐसे है कि sec स्क्वायर x है एंड y को राइट साइड ले गए तो ये माइनस y हो जाएगा। फाइनली हमारा dy अपॉन dx के लिए रास्ता क्लियर हो गया और ये मान हो जाएगा राइट साइड में इतना है, मतलब sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाई इस पूरे को नीचे ले जाएंगे, मतलब ये आ गया x प्लस 2y एंड माइनस 1। तो इस रिलेशन के लिए भी हमने, इस फंक्शन के लिए भी dy अपॉन dx निकाल लिया। अब x साइन स्क्वायर y प्लस cos xy बराबर 4 है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो लिख सकते हैं कि d ऑफ साइन स्क्वायर y विथ रेस्पेक्ट टू डिवाइड करते हैं हम d साइन y, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा हमें d साइन y से, तो d साइन y से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई dx तो है ही लेकिन साइन के साथ y है, तो फिर हम dy से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा dy अपॉन dx से एंड इसके बाद प्लस d ऑफ cos xy, ये फंक्शन हमारा है dxy, तो ये वेरिएबल xy है तो हम डिवाइड करते हैं dxy से, हम मल्टीप्लाई भी करना होगा हमें dxy से और विथ रेस्पेक्ट टू x और बराबर 4 कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशियल वैल्यू 0 आएगा। तो अब फाइनल स्टेज में हम पहुंच चुके हैं, इसका मान निकालते हैं। तो ये पावर वाला फॉर्मूला आएगा, 2 यहाँ आ गया, 2 साइन y इंटू साइन y का डिफरेंशियल वैल्यू cos y होगा और इंटू ये आ गया dy अपॉन dx प्लस उसके बाद प्लस इसका मान लिखते हैं। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन ऑफ cos xy विथ रेस्पेक्ट टू xy, इसका मान हो जाएगा माइनस साइन xy, लेकिन अब ये xy दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो पहला फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन मतलब dx अपॉन dx और राइट साइड में 0 आया है। अब हम dy अपॉन dx वाले सारे टर्म को एक साथ करेंगे तभी तो dy अपॉन dx का मान निकलेगा। तो सिंप्लीफाई करना रह गया है, इस 2 साइन y इंटू cos y को हम साइन 2y लिख लेते हैं, साइन 2y इंटू dy अपॉन dx। तो एक dy अपॉन dx यहाँ आ गया और माइनस ये है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं साइन एक्स वाई इंटू एक्स एंड dy अपॉन dx
डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई एंड साइन एक्स वाई इंटू 1, इसका मान 1 हो जाएगा। तो अब दो जगह डी वाई अपॉन डी एक्स है, फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में भी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन करने के बाद जो फंक्शन ब्रैकेट में आ गया वो है साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और हम ये बराबर 0 पे है, माइनस वाई साइन एक्स वाई को राइट साइड ले जाएंगे तो वाई साइन एक्स वाई बचेगा, वाई साइन एक्स वाई, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर राइट साइड में टर्म है वाई साइन एक्स वाई अपॉन ये पूरा टर्म आ जाएगा नीचे, ये पूरा टर्म आ जाएगा, और ये हो गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स एंड वाई। इस तरह से हमारा डिफरेंशियल वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा इन्वर्स वाला क्वेश्चन है। तो इन्वर्स वाले क्वेश्चन में कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा और इन्वर्स को रिमूव करना होगा। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करें ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा है। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स समथिंग है ये ब्रैकेट में, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y बराबर इतना। इसका अर्थ ये हुआ कि तब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो एक हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x वेरिएबल के लिए tan थीटा ले लेते हैं। अगर ऐसा करें तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस रिलेशन को लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा के, क्योंकि साइन 2 थीटा का मान होता है 2 tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा रिलेशन जो ले लिया है y बराबर साइन इनवर्स एंड ब्रैकेट में आ गया साइन 2 थीटा, तो यहाँ इनवर्स से ये साइन कैंसिल करेगा और तब रिलेशन आ गया 2 थीटा। तो अगर हम दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई अपॉन डी थीटा ये बराबर हो जाएगा 2, लेकिन हम दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 डी थीटा अपॉन डी एक्स। और हमने सब्स्टिट्यूशन किया था कि एक्स बराबर tan थीटा। इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, और तब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी थीटा अपॉन डी एक्स का मान हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशियल वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए यहाँ पर 2 डी थीटा अपॉन डी एस का मान रखते हैं तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। इस तरह से जब कभी भी इन्वर्स का क्वेश्चन हो और टीगो फंक्शंस हों तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा का मान आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर चूँकि फंक्शन बदल गया तो सब्स्टिट्यूशन करना होगा, और जैसा कि यहाँ पर साइन इनवर्स दिया है तो हमें ये चेक करना है कि ब्रैकेट में क्या सब्स्टिट्यूट करें कि अंदर भी साइन का कोई टर्म आ जाए। तो हमने x के लिए tan रखा और यहाँ अंदर साइन 2 थीटा आ गया। इससे फ़ायदा हो गया, सिंप्लीफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, यही रिलेशन है और यहाँ पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए है। तो सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं इसका वैल्यू निकालना है, ये बराबर कितना होगा। तो ये रिलेशन गिवन है x के लिए tan इनवर्स है। अगर x के लिए हम tan रखते हैं, जैसा कि ये रिलेशन हमसे कर रहा है, x के लिए हमने tan थीटा रख दिया तो निश्चित रूप से थीटा बराबर tan इनवर्स x होगा, और दोनों तरफ अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशियल वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ,
फायदा ये हुआ कि 3x माइनस एक्स क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन हमें करना होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x के लिए tan थीटा रख दिया है और ये मान होता है tan 3 थीटा का। आप खुद जानते होंगे कि tan 3 थीटा का मान इतना होता है। तो फाइनली ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने पर ये पहला हमारा रिलेशन कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया ये tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan थीटा के tan 3 थीटा के, तो इनवर्स है ये tan कैंसिल करेगा तो हमारा रिलेशन ऐसे आ गया y बराबर 3 थीटा। अब दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन d थीटा ये बराबर हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx बराबर 3 d थीटा अपॉन dx। अब हम यहाँ d थीटा अपॉन dx का मान इतना रख सकते हैं, तो फाइनली dy अपॉन dx का मान हो गया 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने इस इनवर्स फंक्शन का भी डिफरेंशियल वैल्यू मतलब dy अपॉन dx का मान निकाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी tan सब्स्टिट्यूशन tan ही बेटर होगा। अब यदि हम x के लिए रिलेट कर रहे हैं tan थीटा, तो फिर वही स्थिति आएगी, तब थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, और दोनों तरफ अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो d थीटा अपॉन dx का मान हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट रख लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो गया, y बराबर cos इनवर्स तो है ही, और ब्रैकेट में x के लिए tan थीटा रख दिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया ये रिलेशन। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y बराबर cos इनवर्स और ब्रैकेट में आ गया cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा का मान होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर उसके लिए हमने cos 2 थीटा रख दिया। अब ये रिलेशन हो गया y बराबर इनवर्स से cos कैंसिल करेगा तो ये 2 थीटा हो गया, तो dy अपॉन dx का मान निकल गया, ये आ जाएगा बराबर 2 इंटू डी थीटा अपॉन dx, जिसका सब्स्टिट्यूशन करें तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। मतलब हमारा डिफरेंशियल वैल्यू dy अपॉन dx सब निकल गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ भी हम tan ही सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं। x के लिए tan थीटा अगर रखते हैं तो थीटा बराबर हो रहा है tan इनवर्स x, और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर d थीटा अपॉन dx का मान 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन किस तरह से रिड्यूस हो रहा है। तो ये y इक्वल टू cos इनवर्स और ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, जिसके लिए लिखा जा सकता है बराबर ये cos इनवर्स बाहर हो गया और ब्रैकेट में आ गया sin 2 थीटा। लेकिन अब sin 2 थीटा से क्रॉस नहीं होगा, तो y बराबर cos इनवर्स रहने देते हैं और sin के लिए हमने ले लिया cos 90 डिग्री मतलब पाई अपॉन 2 एंड माइनस 2 थीटा। अब cos से cos क्रॉस हो जाएगा, ये cos इनवर्स से cos क्रॉस हो गया, तो y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा आ गया। तो यहाँ दोनों तरफ अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, अब हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस रिलेशन को, पाई अपॉन 2 एक कांस्टेंट टर्म है और माइनस 2 थीटा वेरिएबल है, तो dy अपॉन dx बराबर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल वैल्यू 0 और माइनस 2 इंटू डी थीटा अपॉन dx, जिसका मान हम ले चुके हैं। इसका मान इतना है
इस मान को रखने पर ये रिलेशन रिड्यूस हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ऐसे रिलेशन का भी हमने डिफरेंशियल वैल्यू निकाल लिया और सेक इनवर्स 1/2x² -1 है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बदलेगा, हमें x के लिए cos थीटा रखना होगा। क्यों रखना होगा अभी बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर x के लिए cos थीटा रखते हैं तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स x, और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो d थीटा अपॉन dx का मान हो जाएगा -1/√1 - x², क्योंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशियल वैल्यू होता है -1/√1 - x²। तो हमने dy/dx का वैल्यू रख दिया और सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा रिलेशन कुछ ऐसे हो गया, y बराबर सेक इनवर्स तो है सेक इनवर्स, और हमने सब्स्टिट्यूट किया है x के लिए cos थीटा, तो 2 cos थीटा -1 बराबर, ये सेक्शन ऐसे होगा कि सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, और cos से रिवर्स होता है सेक का, तो y बराबर सेक इनवर्स और ब्रैकेट में 1/cos 2 थीटा के लिए सेक 2 थीटा लिखा जाएगा ही, सेक इनवर्स से सेक क्रॉस करेगा तो फाइनल रिजल्ट ये 2 थीटा आ गया। अब हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा 2 × d थीटा/dx। अब हम d थीटा/dx का मान रखते हैं तो ये -2 अपॉन अंडर माइनस प्लस हो जाए, नहीं -2/1 - x²। तो फाइनली हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लिया और क्वेश्चनों की प्रकृति को देख करके हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो कोई रुकावट नहीं आया। अगर बाय द वे हल्का सा भूल कर दे सब्स्टिट्यूशन में तो क्रॉस नहीं होगा और डिफरेंशियल वैल्यू नहीं आएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको पसंद आता है, बात बनती है, लगता है कि हाँ फ़ायदा कुछ हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।